तो एक और बड़ी खबर पीएचईडी से जुड़ी हुई, जहां एसी शुभांशु दीक्षित की मनमानी सरकार को अब भारी पड़ने लगी है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में पेयजल को जनता तरस रही है। सांगानेर में पेयजल कनेक्शन करने में पीएचईडी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। सांगानेर में 17,249 आवेदनों में से सिर्फ 7,021 कनेक्शन ही दिए गए। ये हाल वहां है जहां मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र। आप खुद सोचिए पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा, क्या ये डिपार्टमेंट कर रहा होगा। पीआरएन पेयजल प्रोजेक्ट में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त सांगानेर विधानसभा को लेकर के सीएम समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। सांगानेर पीआरएन क्षेत्र में 50% काम भी ये अधिकारी और विभाग पूरा नहीं कर पा रहा। सांगानेर में 433 किलोमीटर की जगह सिर्फ 222 किलोमीटर पाइपलाइन ही डाली गई। काम पूरा करने की अवधि बहुत पहले खत्म हो चुकी है। वो तो अवधि तो छोड़ दीजिए, अब तो अवधि की कोई बात ही नहीं। लेकिन काम करने वाली कंपनी और अधिकारियों की साठगांठ से जनता को बड़ा नुकसान हो रहा है, जनता की जेब पर भारी पड़ रहा है। विकास कहां पहुंच गया है ये आप सोचिए, और ये हाल वहां है जहां सीएम का विधानसभा क्षेत्र है। सीएम के विधानसभा क्षेत्र में 9 उच्च जलाशयों के निर्माण कार्य अभी तक अधूरे पड़े हुए हैं, यानी कि वो ओवरहेड टैंक्स जो बनते हैं बड़े वाले। अवैध बूस्टर्स के खिलाफ विभागीय अधिकारी कोई कदम नहीं उठा रहे। चल रहा है जैसा चलने दो, हमारा क्या जाता है, जैसा हो रहा है वैसा चलने देते हैं। शहरी जल योजना, गौशाला क्षेत्र की पेयजल योजना, बड़ी खामियां इन दोनों जगहों पर देखने को मिल रही है। 13,400 मीटर पाइपलाइन की जगह सिर्फ 325, अरे भगवान सोचिए आप, सिर्फ 325 मीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। आज सीएम भजनलाल शर्मा खुद सांगानेर क्षेत्र की योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हो क्या रहा है इस डिपार्टमेंट में, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। राकेश शर्मा मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। राकेश जी, सांगानेर में दिया तले अंधेरा है, इतनी बुरी स्थिति है, खासतौर पर इस डिपार्टमेंट ने सरकार की जितनी कोशिशें हैं उसको जो बट्टा लगाया है वो ऐतिहासिक है। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार पूरे प्रदेश के पेयजल संकट को लेकर बेहद गंभीर हैं और लगभग हर महीने में 1 से 2 बार सबसे ज्यादा जो अगर समीक्षा की जाती है तो पेयजल योजनाओं को लेकर की जाती है। लेकिन जलदाय विभाग के इंजीनियरों ने एक गैंग बना रखी है और ये गैंग जो जनता से जुड़े कार्य करने के बजाय किस तरीके से जो अवैध कार्य हैं और उन सामने आ रहे हैं। हम मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ना तो यहाँ पर लोगों को पानी उठ पा रहा है, पानी का सबसे ज्यादा क्राइसिस वाला एरिया ये अभी भी बना हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर कई बार गंभीरता जता चुके हैं। खुद मुख्य सचिव ने इस मामले को लेकर के गंभीरता जताई है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों पर जो तक नहीं रेंग रही है। जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता अभी लगे हुए हैं शुभांशु दीक्षित, निश्चित तौर पर ये जनता को पेयजल उपलब्ध करवाने के बजाय जो भ्रष्टाचार से जुड़े कार्य में इन्होंने ऐसे पत्र जारी किए हैं जिनमें 16 सीसी के खिलाफ जिन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी है उनको 17 सीसी में कन्वर्ट करवाना है, यानी जिनकी सेवाएं बर्खास्त की जा सकती हैं उनको बचाने की कवायद इन्होंने की है। कई ऐसे पत्र इन्होंने जारी किए हैं जो विवादास्पद हैं। साथ ही बिल्डर्स और भूमाफियाओं को अवैध कनेक्शन जारी किए गए हैं बड़े पैमाने पर, वहां से बड़े पैमाने पर चौथ वसूली हुई है। जबकि मुख्यमंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है, इसके अलावा जयपुर के ऐसे आउटर एरिया हैं जहां पर पानी की जबरदस्त किल्लत है। राज्य सरकार हजारों करोड़ रुपए लगा कर और उन पेयजल योजनाओं को पूरा करना चाह रही है, लेकिन पेयजल योजनाओं को पूरा करने पर बिल्कुल फोकस जलदाय विभाग के अधिकारियों का फिलहाल नहीं है। वो किस तरीके से सिस्टम में से जो सरकारी पैसा है और जो सरकारी पैसा लाने वाले लोग हैं और जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं उनको बचाने की कवायद में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी इस जानकारी के लिए। राकेश शर्मा वरिष्ठ सहयोगी मेरे ये जानकारी हम तक पहुंचा देते हैं।